बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस मीडिया पर हम यकीन करते हैं कि हमें पल पल की न्यूज दे रहा है, लेकिन मीडिया सिर्फ हमें वही चीज दिखाता है जो इसके फायदे की हो। यूक्रेन और रशिया वॉर में क्या हुआ और गजा और इसराइल वॉर में क्या हो रहा है और मीडिया हमें क्या दिखा रहा है और हकीकत क्या है और अमेरिका का इसके पीछे क्या रोल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा। पहली मर्तबा कह रहा हूं, इसका मतलब लाजमी कुछ स्पेशल है। मैं मोहम्मद अकमल अली, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम गजा और इसराइल वॉर और यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इनके कंपैरिजन से पहले हमें इनके करंट सिचुएशन का पता होना लाजमी है। इसलिए सबसे पहले हम गजा और इसराइल के दरमियान जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 1200 इसराइली और 900 के करीब फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। 200 के करीब जगह पर इसराइल ने गजा में बमबारी की है और 2.5 लाख के करीब बेघर हो गए हैं। और इसराइल ने गजा पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और गैस सब कुछ बंद कर दिया है जो कि इसराइल कंट्रोल करता था। और इसराइल ने 3 लाख के करीब सोल्जर गजा के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं जो कि एक इशारे पर गजा में हमला बोल देंगे। और हमास और इस्लामिक जिहाद जो कि दोनों ही गजा की तंजीमें हैं, इन्होंने 150 के करीब इसराइली होस्टेज बना रखे हैं और 4,500 के करीब इसराइल ने भी फलस्तीनियों को कैदी बना रखा है। और दूसरी तरफ कतर, मिस्र और तुर्की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमास से बच्चे, बूढ़े और औरतों को रिहा करवाकर वापस इसराइल को दे दें, लेकिन हमास इस पर रजामंद नहीं। और हमास का कहना है कि हम इनको करते कुछ नहीं, लेकिन इसराइल को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हमारे बच्चे, बूढ़े और औरतों पर जुल्म करते थे, उन्हें मारते थे, तो हम पर क्या गुजरती थी। इसलिए इसराइल की फैमिलीज को जो कि होस्टेज बनाकर हमास ने अपने पास रखी हैं, उन्हें गजा में कब्रिस्तान विजिट करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वापस जाकर बताना कि जब हमारे वो बच्चे, बूढ़े और औरतों को मारते थे तो हमारे यहाँ क्या होता था। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर धावा बोल दिया है, हमास के साथ अपनी फेवर शो की है। और इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के फाइटर इसराइल में घुस आए हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे कि हमास गजा का मिलिटेंट ग्रुप है। और हिजबुल्लाह मिडल ईस्ट का सबसे पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 1982 में सिविल वार जो कि इसराइल के खिलाफ थी, जब इसराइल साउथ लेबनान पर कब्जा करने जा रहा था, उस वक्त बना। अगर हिजबुल्लाह के रॉकेट एंड मिसाइल की रेंज देखें तो ये पूरे इसराइल, जॉर्डन और मिस्र तक भी इसकी रेंज है। और वहां से हमास की अगर मिसाइल की रेंज देखें तो ये भी पूरे इसराइल को कवर करता है। अगर हिजबुल्लाह और हमास मिलकर इसराइल पर रॉकेट फायर करना शुरू हो जाएं तो ये वॉर काफी क्रिटिकल हो जाएगी। ये भी सुनने को आ रहा है कि हमास के फाइटर इसराइल के सेंटर तक पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ हिडन ज़राए में ये भी सुनने को आ रहा है कि इसराइल ने 95% तक गजा पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जो कि न्यूज नहीं दिखा रहा। और इसराइल ने काफी डिटेल्ड में लिस्ट जो कि इनके सोल्जर मारे जा चुके हैं उनकी अपने मीडिया पर दिखाई है और गम का इजहार किया है। और दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह और हमास की फुल सपोर्ट में है और अरब लीग के चीफ रशिया पहुंच गए गजा क्राइसिस के बारे में बात करने। और रशिया ने स्टेटमेंट दी है कि जितनी जल्दी हो सकता है इसका कोई रिलायबल सोल्यूशन निकाला जाए, और इसका रिलायबल सोल्यूशन 2 स्टेट नेशन ही है। इसी तरफ स्टांस पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी सब कंट्रीज का भी है, और चाइना ने भी 2 स्टेट नेशन के बारे में ही इंटरेस्ट शो किया है। और हिडन न्यूज सुनने को है कि चीचनिया ने रशिया की इजाजत से 15,000 सोल्जर हमास की तरफ से लड़ने के लिए तैयार किए हैं। और तुर्की और हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है कि आप इस मामले से दूर ही रहें, क्योंकि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि अमेरिका अपने वेपन्स इसराइल को भेज रहा था। और एक और हिडन न्यूज सुनने को आ रही है कि इसराइल ने ये अटैक जानबूझकर अपने ऊपर होने दिया। हालांकि इसराइल को इस अटैक के बारे में पहले ही पता था, लेकिन इसराइल ने इस अटैक को इसलिए नहीं रोका ताकि इसराइल के पास एक वजह हो गजा की पट्टी और वेस्टर्न बैंक में जितना हिस्सा फलस्तीनियों के पास बचा है वो भी हड़पने का, ताकि इसराइल ग्रेटर इसराइल के एक कदम और करीब हो जाए। ये ग्रेटर इसराइल क्या है और इसराइल बार बार ग्रेटर इसराइल बनने पर क्यों जोर दे रहा है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाजमी बनाएंगे। लेकिन बस जाते जाते आप लोगों को इतना बताते जाऊं कि ज्यूज की बुक्स के मुताबिक इनके देवता के आने में थोड़ा वक्त रह गया है, जिसकी तैयारियों में एक तैयारी ग्रेटर इसराइल भी है। अच्छा, ये तो बात रही कि गजा और इसराइल में इस वक्त क्या हो रहा है और हमास और हिजबुल्लाह जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं। ये बताने का आप लोगों का मकसद ये था कि आप लोग गजा और इसराइल की करंट सिचुएशन से आगाह हो जाएं और इस चीज को रशिया और यूक्रेन की वार के साथ कंपेयर कर सकें। अब शॉर्टली जानने की कोशिश करते हैं यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ। रशिया और यूक्रेन वार में यूक्रेन के तकरीबन 27,000 लोग अभी तक मारे गए, जिनमें से 17,000 सोल्जर और 10,000 सिविलियंस थे। रशिया की तरफ
30,000 तकरीबन लोग मारे गए, जिनमें से यूक्रेन का कहना था कि 6,000 सोल्जर हैं, लेकिन इसके बारे में रशिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। याद रहे ये सारी फिगर्स एस्टिमेटेड हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ये सारी फिगर्स अपडेट होती रहती हैं। इस वक्त ये जो करंटली सबसे लेटेस्ट फिगर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं, वक्तन फवक्तन ये फिगर अपडेट होती रहेंगी। बैक टू द टॉपिक, क्योंकि यूक्रेन रशिया का पार्ट ही हुआ करता था, लेकिन 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया और 2014 तक यूक्रेन रशिया के मुताबिक ही चलता रहा। और 2014 के बाद यूक्रेन ने अपना इंटरेस्ट यूएसए और यूरोपियन यूनियन की तरफ शो करना शुरू कर दिया और यूक्रेन नेटो में भी शामिल होना चाहता था, जो कि रशिया को बिल्कुल भी पसंद ना था, जो कि यूक्रेन का राइट भी था। इंडिपेंडेंट कंट्री होने की वजह से वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन रशिया को यह पसंद ना आया, क्योंकि रशिया और यूएसए की हमेशा कोल्ड वॉर चलती रहती है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक डिटेल्ड और फुल फ्लेज्ड टॉपिक है, अगर इसको डिस्कस करने बैठे तो टॉपिक कहीं का कहीं रह जाना है। इसलिए बैक टू द टॉपिक, आप लोगों को सिर्फ ये बताना मकसूद था कि यही इशू आगे बढ़ के वॉर की शक्ल इख्तियार कर जाता है और यहाँ रोल शुरू होता है मीडिया का। माजरत के साथ अगर मैं हिपोक्रेटिक मीडिया कहूं तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर मीडिया ने यूक्रेन को फुल ही मजलूम और रशिया को एक ऐसा खूनखार जानवर दिखाया जो कि यूक्रेन के लोगों के खून का प्यासा था। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन को फुल सपोर्ट थी और अमेरिका यूक्रेन को वेपन्स भी सप्लाई करता रहा। इवन अमेरिका और यूरोप ने इस मामले को इतना प्रमोट किया और पूरी दुनिया में यूक्रेन को इतना मजलूम बनाकर साबित किया गया और यूक्रेन के लिए $500 मिलियन तक एड इकट्ठी की गई और पूरे यूरोप, अमेरिका और ये सारी कंट्रीज ने यूक्रेन के लिए अपनी सिटीजनशिप खोल दी, यूक्रेन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और उनको फ्री सिटीजनशिप और उनके तमाम खर्चे तक उठाने के लिए तैयार हो गए। और अमेरिका ने यह तक भी कह दिया कि जो एयरप्लेन यूक्रेन से यूक्रेन के लोगों को लाएगा उसकी टिकट भी मैं भरूंगा। जैसे कि गजा और इसराइल की वॉर में इसराइल को मजलूम और गजा को एक टेररिस्ट के तौर पर दिखाया जा रहा है इस हिपोक्रेटिक मीडिया के जरिए। ये हिपोक्रेटिक मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। इधर ये आप लोग ना समझना कि मैं वॉर के हक में हूं या वॉर होनी चाहिए या इसराइल पर हमास ने ठीक अटैक किया या रशिया मजलूम था और यूक्रेन जालिम था। मेरे कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हकीकत कुछ और होती है और ये मीडिया दिखाता कुछ और है। ये एक छोटी सी बात को इतना एग्जेजरेट करके आप लोगों को दिखाता है कि इंसान की परसेप्शन ही बदल जाती है और वो मीडिया के जरिए दिखाई हुई चीज पर अपनी परसेप्शन बना लेता है और दूसरे लोगों को बिला वजह ही बुरा कहता रहता है। हमारी हरगिज ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि जंग हो, क्योंकि जंग अपने साथ बहुत सारी तबाही लेकर आती है और बहुत सारी कीमती जानें अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन मेरे चंद आप लोग से ये सवाल है जिनका जवाब आप लोग लाजमी कमेंट में दीजिएगा। अगर यूक्रेन अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो हमास भी तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। और यूक्रेन से लड़ने वाले अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने वाले टेररिस्ट क्यों? और जब रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने से पूरी मगरबी दुनिया भड़क उठी तो इसराइल के आए रोज फलस्तीनियों पर अटैक करने से इतनी खामोशी क्यों? और अगर यूक्रेन के लिए अपनी सिटीजनशिप और उनकी आजादी के लिए इतनी एड इकट्ठी करना और इतना सब कुछ करना, लेकिन फलस्तीनियों के लिए इतनी बेरुखी क्यों? क्या फलस्तीनियों को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो कि यूक्रेन को दी गई? और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनका जवाब नहीं सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद करते हैं कि इसराइल और गजा के दरमियान जल्द ही कोई रिलायबल फैसला होगा और आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह निगहबान।